हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस वीक की, यानी 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। King of Wands, Three of Pentacles, Three of Cups, King of Pentacles and Queen of Cups. Okay. So हमारे पास है Three of Cups, Three of Cups है, तो ऐसा लगता है कि ये काफ़ी खुश है इस रिलेशनशिप को लेके एंड ये दूसरों को बता रहे हैं कि फाइनली उन्हें कोई ऐसा मिल गया है जिसके साथ वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहेंगे और कमिटमेंट करना चाहेंगे। शुरुआत में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये ऑलरेडी ये फील कर रहे हैं कि वो श्योर है अब इस रिलेशनशिप के बारे में। लाइक उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें वो पर्सन मिल गया है जिसके साथ वो फाइनली शादी कर सकते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, पर चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है एंड ये ऑलरेडी बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में अपने फैमिली मेम्बर्स से। ये बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। बट देन यहाँ पे ये किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये हर चीज़ के बारे में प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। ये पूरी तरीके से लव से गाइडेड नहीं है और इन्हें ऐसा लगता है कि इनके लिए प्रैक्टिकली सोचना भी ज़रूरी है। नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स वैसे एक बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी होता है, तो वो हमेशा अपने दिमाग से ही फैसला लेते आए हैं और उन्हें यह लगता है कि अभी भी ये करना ज़रूरी है बिकॉज इन दी एंड लव सेकंड प्रायोरिटी है। उन्हें सबसे पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी। हो सकता है इसी वजह से ये अभी तक आपसे कुछ कह ना रहे हो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो जो सोच रहे हैं वो रियलिटी में हो पाएगा या नहीं। लाइक ये जो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, ये शो कर रहा है एक डिस्कशन को जो कि इस बात पे हो रहा है कि ये रिलेशनशिप कितना फिजिबल है, कितना आगे बढ़ सकता है और कितना कुछ उन्हें हैंडल करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्या वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा पाएंगे और कितना ठीक होगा आपको इस वक्त कमिटमेंट देना। तो ये एक्चुअली चाहते हैं एक कमिटमेंट करना, बट अभी भी इनका ये जो प्रैक्टिकल माइंड है इनसे कह रहा है कि इन्हें वेट करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो इस कमिटमेंट को पूरा ना कर पाए और पछताएं और हर तरीके से ट्रैप्ड महसूस करें। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा सोच रहा है एंड इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे भी बहुत ज़्यादा होगी। आप क्वीन ऑफ कप्स तो इनके लिए है ही, आप गॉर्जियस है, आप रोमांटिक है, आप इन्हें वो सब ऑफर कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए जब बात आती है इमोशनली डीप कनेक्शन की। पर ये पर्सन इस बारे में भी सोच रहा है कि लव के अलावा जो चैलेंजेस आएंगे, क्या आप उनको फेस करने में उनका साथ देंगे। और ये शायद कुछ एडवांटेजेस के बारे में भी सोच रहे हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप फाइनेंशियली उनको कुछ ऑफर करेंगे या किसी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वैसे तो उनके हिस्से की है, पर वो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाएं। ओके नाउ ज़रूरी नहीं है कि इसका लेना देना कुछ फाइनेंसेस से ही हो, बट बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा हो सकता है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स मनी के बारे में है। तो डिस्कशन इस बात पे ज़रूर चल रहा है कि आप क्या ऑफ़र कर सकते हैं क्या नहीं, और आपके साथ उनका रिलेशनशिप कितना सेफ़ और सिक्योर होगा, ये रिलेशनशिप कितना कंफर्टेबल हो सकता है। तो ये सिर्फ लव के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या ठीक होगा और क्या नहीं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं एंड इन्हें आपसे लव के अलावा और भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। वैसे ये डायरेक्टली आपसे कुछ कहेंगे नहीं, अभी ये फिगर आउट ही कर रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं। उसके बाद हो सकता है ये आपसे कुछ डिस्कस करें, पर मुझे ये इस वीक में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कुछ टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी
एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, Eight of Wands, the Devil, Two of Pentacles, Two of Wands, and Ten of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Eight of Wands. Eight of Wands है तो ऐसा लगता है कि लाइफ एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है आपके लिए, बिकॉज आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। द डेविल है तो ऑफ कोर्स इस पर्सन के इंटेंशन पूरे तो प्योर नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, इस रिलेशनशिप में सिर्फ उन्हें लव ही नहीं चाहिए, उन्हें आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी है। तो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं और ये देख रहे हैं कि उन्हें क्या ऑफर हो सकता है क्या नहीं। द डेविल किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के बारे में भी हो सकता है, लाइक कोई उन्हें बता रहा है कि उनका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, उन्हें आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और ट्रू लव की निशानी क्या होती है। लाइक आपको एक अनकंडीशनल लवर होना चाहिए और आपको बस उन्हें लव और जो कुछ भी आपके पास है वो ऑफ़र करते रहना चाहिए, बिकॉज इसके लिए वो इंटाइटल्ड है, उनका हक है उन चीज़ों पे। और आप अगर कंप्लेन करते हैं तो आप ट्रू लवर नहीं हैं। भले ही आपको कुछ मिले ना मिले, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आप ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे उनके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए ना। इस तरह की टॉक्सिक थिंकिंग हो सकती है और इसके लिए अकेले यही रिस्पॉन्सिबल नहीं लग रहा है। हो सकता है ये आइडियाज़ या तो कोई इन्हें दे रहा है इन पर्सन या फिर सोशल मीडिया वगैरह से इन्हें ये आइडियाज़ मिल रहे हैं, कहीं से भी खैर ये आइडियाज़ आए, इनको अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो टू ऑफ पेंटिकल्स एक कन्फ्यूजन को दर्शाता है जिसमें आप हैं। ओके, एंड टैरो आपसे कह रहा है कि जब तक ये कन्फ्यूजन क्लियर ना हो आगे मत बढ़िए। लाइक टू ऑफ वॉन्ड्स है तो टैरो आपसे क्लियरली कह रहा है कि आपको पूरी पिक्चर को समझना होगा। लाइक आपके हाथ में ये जो नक्शा है आपके ड्रीम्स का, क्या जहाँ आप हैं या जो फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है वो उस नक्शे से मैच करता है जो आपके ड्रीम्स का है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले दूर तक देख लीजिए कि आपका फ्यूचर कैसे इम्पैक्ट होगा इससे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप श्योर नहीं हैं तो थोड़ा और वेट कीजिए, पिक्चर आपके सामने थोड़ी और क्लियर होगी और फिर आप समझ पाएंगे कि क्या अच्छा है क्या नहीं। आपके पास है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऑफ कोर्स आपके पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने को। एंड जहाँ तक बात है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, तो ये भी फ्रीडम है आपके पास कि आप चूज़ कर सकते हैं कि आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है कि जो आपके पास है उसे शेयर करने से पहले केयरफुली सोचिए और ये देखिए कि कोई इसका हकदार है या नहीं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ब्लूम, लव ग्रोथ्स वेयर इट्स नर्चर्ड। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपने लव को ग्रो कीजिए एंड बिना किसी हेजिटेशन के ग्रो कीजिए। ये लव है आपका खुद के लिए। आई थिंक टैरो आपसे कह रहा है कि आप बहुत लंबे समय से खुद को इग्नोर कर रहे थे और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं। सो ये सारा लव जो आप दूसरों को ऑफ़र कर रहे थे, अब वक्त है खुद को ऑफ़र करने का और अपने वर्थ को समझने का। तो ये है रीडिंग इस बारे में इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।